तो बच्चों आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रैखिक समीकरण के ये दो प्रकार हैं। जैसे रैखिक समीकरण होता है जिसमें दो चर होते हैं। दो चर रैखिक समीकरण में क्या होते हैं? दो चर होंगे, जैसे एक्स और वाई, और सी जो होगा वो अचर होगा कोई। तो ये दो रैखिक समीकरण हमें दिए हुए हैं। इन सवालों को हल करने के लिए हमें तीन विधियों का हम प्रयोग करेंगे। एक होता है अपने ग्राफीय विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, और एक होता है विलोपन विधि। अब इसमें ग्राफीय विधि के अंदर ग्राफ बनाया जाता है तो आपको कहा जाए ग्राफीय विधि से हल कीजिए, और अगर वो बोल दिया जाए कि सिर्फ दो रैखिक समीकरण को हल कीजिए तो हम फिर वो प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। वो अपने इच्छानुसार होगा। ग्राफीय विधि में क्या होता है, हमें पहले देखना होता है कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं नहीं है, संपाती रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते अनुपात उनका, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और अगर वो तीनों का अनुपात बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों का अनुपात बराबर है, तो रेखाएं एक दूसरे क्या होती हैं? संपाती होती हैं। और जब a1/a2 बराबर होती है, b1/b2 बराबर नहीं होती है c1/c2, तो उसे हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। और जैसे जो प्रतिच्छेदी रेखाएं और एक संपाती रेखाएं होती है, वो इनके प्रतिच्छेदी रेखाओं के सिर्फ एक ही हल होता है कि वो एक बिंदु पे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। और संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो उसका वो क्या होती है? अनेक रेखाएं हल होते हैं उसके अनेक। और जो समांतर रेखाएं वो कभी भी एक दूसरे को करती प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है, तो वो क्या होगी? उसका कोई हल नहीं होगा। जो एक प्रतिच्छेद रेखा संपाती रेखा होती है वो संगत युग्म होती हैं, और जो समांतर रेखा होती क्या होती है? असंबद्ध युग्म होती है। अब हम इसके कुछ प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, जिसमें से कुछ इंपोर्टेंट जो 2025 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी हम बात करेंगे। हाँ, तो पहला सवाल इसमें अपन पहली समीकरण है हमारे पास x - 3y = 7। ठीक है। अब अगली इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और अगली को हम मान लेंगे x + 4y = 14 को समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, क्योंकि x की वैल्यू क्या है हमारे पास? इक्वल है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है। अब हम करेंगे इन वैल्यू कम कर देंगे, तो x - 3y ब्रैकेट माइनस x + 4y ब्रैकेट बंद। अब ये बराबर में क्या आ जाएगा? 7 - 14। अब क्या होगा? इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, x - 3y माइनस x माइनस 4y, और क्योंकि माइनस है तो दोनों गुणा हो जाएगा, बराबर में माइनस के 7। अब देखो प्लस एक्स वाई माइनस से कट जाएगा, प्लस एक्स से माइनस वाई। अब 7y बराबर माइनस के 7। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7y बराबर क्या हो जाएगा? 7। अब ये भाग आ जाएगा तो 7y बराबर में 7, क्योंकि गुणा में था भाग में आ गया, एक से कट जाएगा दोनों, ये हमने काट दिया तो y बराबर 1 आ गया। अब y का मान अपन करेंगे समीकरण नंबर 1 या 2 में, 2 में रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो रख देते हैं अपन x y की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। तो x माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करें 1, 3 और 7 आ जाएगा। 3 माइनस को जाकर प्लस हो जाएगा, 7 + 3। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास? 10। तो इससे मैं x y के मान निकाल लिए। अब चलते हैं समीकरण सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है, इसमें 2x + y = 6, इसको समीकरण मान लेंगे। और अगले को मान लेंगे 2x - y = 2, इसको समीकरण नंबर 2। इसमें देखो जो पहला पद है 2x + बराबर है, हम क्या करेंगे? समीकरण एक दूसरे को माइनस कर देंगे। हम करेंगे समीकरण 1 में से माइनस कर देंगे समीकरण 2 को, में से हम घटा देंगे इसको या माइनस कर देंगे। ठीक है ना। क्या जाएगा? 2x + y ब्रैकेट माइनस 2x - y ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर में 6 - 2। अब 2x + y माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस y बराबर में 4 बचेंगे। 2x से 2x कट जाएगा तो y + y = 4, y कर देंगे 2y बराबर 4। तो y बराबर क्या था? 4/2। ये गुना में अंदर भाग में जाएगा, y बराबर 2। y बराबर 2 है। इस y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में कोई से में रख सकते हैं। हम रखते हैं समीकरण नंबर इसको 1 में। ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 2x + y का मान 2 रखेंगे तो 2 = 6,
तो ये प्लस का जाएगा माइनस हो जाएगा 2x बराबर 6 माइनस 2, तो 2x बराबर 4, तो गुणा में इधर भाग में जाएगा x बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा 2 बार, x बराबर 2। ये y का मान 2 और x का मान 2। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अब तीसरे सवाल में निकाय में समीकरण में ये दो समीकरण दे, इसको अपन क्या करना है, हल करना है। तो पहले देंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये प्लस 1 इधर माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 1 माइनस 1 समीकरण नंबर 1। अगला क्या है, 3x प्लस 2y बराबर माइनस 12 बराबर 0, तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 2y बराबर 12, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, देखो पहले में बराबर करना होगा इनको, तो अब क्या करेंगे अपन, तो समीकरण 1 में जो पद x का है उसको क्या करेंगे हम, समीकरण 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि 3 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा पहला पद, तो ये क्योंकि उसमें 3x हो जाएंगे, इसमें 3x हो जाएंगे, तो गुणा होगा पूरे समीकरण से होगा, क्या होगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर -1 कर दो, तो 3x माइनस 3y बराबर के -3, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को माइनस कर देंगे, है ना। तो समीकरण 3 में से ये समीकरण 2 में से 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, कर दो, तो क्या जाएगा 3x प्लस 2y माइनस में क्या जाएगा 3x माइनस 3y बराबर में -12 माइनस ब्रैकेट -3। अब देखो 3x प्लस 2y ये हो जाएंगे, और माइनस के 3x और 3 तो प्लस के 3y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 12 3। अब देखो x वाली वैल्यू कट जाएगी, तो क्या होगा 3x और 5x बराबर 15, तो y बराबर क्या जाएंगे 3, क्योंकि 5 का इसमें भाग देंगे 15 में 3 बार आएगा, इधर गुणा में इधर भाग में 3 आ जाएंगे। अब जो y का मान 3 है इसको कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखो क्या है, x माइनस वाई का मान 3 आया है, तो 3 बराबर के -1, तो ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस 3, तो x बराबर क्या जाएगा 2, x वाई के मान आ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4। देखो सवाल नंबर 4 ये 5 पेंसिल तथा 7 पेनों का मूल्य कितना देखा है 250, और 7 पेंसिल 5 पेनों का मूल्य हमें दे रखा है 302, तब तथा ये कह रहा है एक पेंसिल और एक पेन का क्या हमें मूल्य ज्ञात करना है। चलो निकालते हैं। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे, समीकरण बनाएंगे, तो पेंसिल को मान लेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे x, एक पेंसिल का मूल्य बराबर मान लेंगे हम x, और एक पेन का मूल्य क्या मान लेंगे अपन y, क्योंकि आप किसी को भी x मान सकते हो, किसी को भी y मान सकते हो, ठीक है ना। पेन का मूल्य y, और जिसको आपने x माना है थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो सवाल क्या है, 5 पेंसिल और 7 पेन, तो 5 पेंसिल क्या है x है, तो क्या जाएगा 5x प्लस 7y बराबर कितने रुपये, 250 रुपये, ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या दे रखा है हमें, तथा कि 7 पेंसिल तो 7x प्लस और 5 पेन तो 5y बराबर 302, ये हमारा समीकरण 2। अब इसमें वही करेंगे अपन कि अपन इसमें दोनों पद इक्वल करेंगे, ये 5x या 7x को इक्वल करेंगे, ठीक है, या फिर हम y वाले को इक्वल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले x वाले को इक्वल करते हैं। ये इसका दूसरा पद है कि हम इसको एक वैल्यू x की इधर रखें, बाकी उसको उधर भेज दें, तो हम पहला पद को इक्वल करते हैं 5x, यहाँ है 7x। देखो दोनों को अगर एक दूसरे की संख्या से गुणा करते हैं हम ऊपर नीचे, तो हो जाएगा। इसको देखो, इसको 7 से गुणा करते हैं और इसको किससे करते हैं 5 से, तो इससे क्या होगा, ये 35 आएंगे दोनों, 7 पंजे 35 और 5 सत्ते 35। तो चलो करते हैं। देखो पहले क्या देखा, 5 सत्ते 35x, और 7 को 7y से करेंगे 7 सत्ते 49y बराबर, इसको देखो 7 को 0 से करेंगे 0, 7 को 5 से 7 पंजे 35 से 5 हासिल के 3, और 7 दूनी 14 और 3 17, इसका हो गया 1750। समीकरण नंबर मान लेंगे इसको 3, ठीक है। अब अगली संख्या देखो, 5 को 7 से 35x प्लस 5 को 5 से 25y बराबर में क्या हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 दिया 15, तो 1520 हो जाएंगे।
इसको मान लेंगे, सॉरी 1510 हो जाएंगे। इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 में जो पहला पद है x का वो दोनों में बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे समीकरण को माइनस कर देंगे। ध्यान रखना बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करेंगे, मतलब समीकरण 3 से समीकरण 4 कम करेंगे, ये समीकरण 4 इस समीकरण क्या पता लगेगा, बड़ी संख्या देखकर। तो वैसे माइनस आप किसी भी संख्या को कर सकते हो, तो हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा 35x प्लस 49y, माइनस में क्या हो जाएगा 35x प्लस 25y। इसके अपन क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि ताकि ये माइनस दोनों के लिए है ना, माइनस पूरी समीकरण करेंगे ना अपन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बराबर में 1750 माइनस 1510। ठीक है, अब देखो 35x के 35x हो जाएंगे प्लस 49y। अब देखो माइनस 35x और माइनस के 25y, सॉरी माइनस होगा क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस होगा 25y। बराबर में क्या हो जाएगा, देखो इसके इसमें कितने बचेंगे, 0 से 0 गए, 5 से 4, ये 240। ठीक है ना। अब देखो 35x से 35 कट जाएंगे, 49y से 25y कम होगा तो क्या बचेंगे 24y, बराबर में 240। अभी 24y को उधर डिवाइड में भेज देंगे, भाग में 240/24। 24 का पार्ट एक बार, इतनी बार कटेगा 10 बार, तो y बराबर क्या है हमारे पास 10। अब y का मान 10 आ गया। इस मान को हम समीकरण कोई सी में रख सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, चारों समीकरण रख सकते हैं, लेकिन हम रखेंगे उस समीकरण जो हमें छोटी हो, है ना। 3 और 4 में अगर रखेंगे तो क्या हो, समस्या होगी, तो समीकरण 1 में रख देते हैं अपन। चलो, तो पहले क्या है, y का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7 इंटू 10 बराबर में क्या हो जाएगा 250। ठीक है, ध्यान रखें जिसमें रखें उसी में ही। तो 5x प्लस 7 × 70 बराबर 250। 70 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो 5x बराबर 250 माइनस 70, तो 5x बराबर कितने बचेंगे 180। 5 क्या है गुणा का, इधर के भाग में हो जाएगा, x बराबर 180/5। अब डिवाइड कर देंगे इसको, देखो 5 तिया 15, 5 का 5, 5 तिया 15, कितने बचे 3, 3 का 0, 5 छंग 30, तो x बराबर कितना आ गया 36। मतलब x और y का मान आ गया अपने पास, x का मान 36, y का मान 10। अब देखो हमने क्या माना था, x को माना था पेन की संख्या, सॉरी पेंसिल की संख्या, तो क्या लिख देंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना है 36 रुपये, तथा एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 10 रुपये। तो एक पेन का मूल्य कितना है 10 रुपये होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ। अब देखो हमारे 5 सवाल है, सवाल को ध्यान से पढ़ना। सवाल है, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है हमें, 36 दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, दो संख्याओं का अंतर कितना 36। तो हम मान ले पहली संख्या x है ना, तो क्या करेंगे अपन, मान ले पहली संख्या, क्या मान ली, पहली संख्या बराबर में x, और दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे y, है ना। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब देखो सवाल कह रहा है कि पहली संख्या, दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 36। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है सवाल देखो कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। जो बड़ी संख्या है, हमें नहीं पता छोटी संख्या बड़ी संख्या कौन सी है, नहीं पता ना, कौन सी हो सकती है। तो x बड़ी, मान लो हमने बड़ी संख्या क्या है ये मान ली, बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या है y से के 3 गुनी से 4 अधिक है, अधिक मतलब ज़्यादा जोड़ना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 × 4 प्लस, क्योंकि हमें बराबर बताना है, जो बड़ी संख्या है ना वो छोटी संख्या के 3 से गुणा करेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे, तो उसके क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, उधर लिखते हैं अपन। तो क्या लिख देंगे 3, तो 3 बराबर 3y, सॉरी 3 नहीं आएगा, क्या जाएगा x आएगा, है ना। x बराबर 3y प्लस 4 बराबर हो गया, और समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समीकरण देखो, ये समीकरण 2 में जो x का मान है ना, सीधा समीकरण 1 में रख दें अपन, भाई माइनस करने की जरूरत कहाँ है, सीधा x का मान x बराबर में दे रखा है तो मान रख देते हैं अपन।
एक्स का मान का रखें समीकरण नंबर 1 में रख देंगे अपन। चलो तो 3y + 4। अब देखो माइनस का, देखो एक्स का हमने रख दिया, अब माइनस का y बराबर कितने हो गए 36। तो कर दें हल, तो 3 देखो 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 3y में से 1y 2y बचेगा, तो 2y बराबर 32। तो y बराबर क्या जाएगा 16, क्योंकि 32 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा। इस y का मान समीकरण 2 में रख दें, ये समीकरण 1 में आप जो चाहो उसमें रख सकते हो। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 × 16 + 4। तो x बराबर 16 × 3 = 48 और प्लस के 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 52, ठीक है ना। इस x, अब देखो x y का मान आ गया हमारे पास, ठीक है, मतलब पहली संख्या क्या है 16, दूसरी संख्या 52, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 36 आ रहा है ना। देखो 52 में 16 जाएंगे कितने